हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर मीन्स separating the components ऑफ अ मिक्सचर। जो हमारा मिक्सचर है हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। इसका मतलब ये है, आप सभी को पता है कि नेचर में जो मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंसेस हैं वो मिक्सचर्स हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं हैं। एंड दीज मिक्सचर्स हैव टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सड इन देम। तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ अ मिक्सचर एज सच इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। हमारे जो मिक्सचर्स हैं उनमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिक्स्ड हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो मिक्सचर है उसको एज सच ही इस्तेमाल करें घरों में या इंडस्ट्रीज़ में। सो प्योरिफिकेशन इज़ नेसेसरी टू obtain the pure chemical substance from the mixtures, because we know that in mixture pure substances they are mixed, two or more pure substances they are mixed together. So for this we need to separate the various components of mixture to use them in our daily life. तो इसीलिए हमें इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है मिक्सचर्स के, जिससे हम उनका इस्तेमाल कर सकें। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो आपके वेरियस कंपोनेंट्स हैं ऑफ मिक्सचर, वेरियस कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, they have different physical properties. इनकी physical properties क्या होती हैं? They have different physical properties, जैसे density है, boiling point है, melting point है, solubility है, size of particles है। तो ये various components जो होते हैं मिक्सचर के, ये सब की क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। So different methods of separation are used to get individual components of a mixture or from a mixture you can say. सबसे common method जो आपने देखा होगा, a very common example of separation which we see at home, जो घरों में हम सबसे common example देखते हैं, that is जब आपकी mother जो है वो क्या कर रही होती हैं? आटा छान रही होती हैं। That is separate husk from the फ्लोर ऑफ वीट। इसी तरीके से जो दूसरा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो आप देखते हैं जब आपकी मदर घर में मक्खन निकाल रही होती हैं क्रीम में से, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन है इट मेक्स पॉसिबल, सेपरेशन जब हम करते हैं, जब कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं तो उसका क्या है? सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल to study the individual components of a mixture. जो सेपरेशन है इससे क्या पॉसिबल होता है? पहला, सेपरेशन makes it possible to study the individual components of a mixture, कि हमें मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ सकें, जान सकें, ठीक है। सेकेंड, इट मेक इट पॉसिबल टू यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, इट मेक इट पॉसिबल टू रिमूव unwanted or harmful substance from useful substance. Now, सेपरेशन से हमें ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। इसके अलावा The application of different methods depend upon the following.
जो मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, इट डिपेंड्स ऑन, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? जो एप्लीकेशन है, द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट methods depends upon the following, इन चीज़ों पे निर्भर करेगा। पहला क्या? द नेचर ऑफ मिक्सचर, हमारा जो मिक्सचर है उसका नेचर कैसा है, होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस है। सेकेंड, द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका नेचर कैसा है, ठीक है। थर्ड, द फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो वी आर हैविंग डिफरेंट टेक्निक्स, इसीलिए हम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हमारे अगर हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं तो दे कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। हमारे सिंपल फिजिकल मेथड्स होते हैं विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस, स्पेशली इन 6th क्लास, जैसे हैंड पिकिंग है, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन मेथड है। तो देयर आर लॉट्स मोर सिंपल फिजिकल मेथड्स विच यू हैव स्टडीड, तो हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। एंड फॉर होमोजीनियस मिक्सचर्स, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए, फॉर होमोजीनियस मिक्सचर्स वी यूज़ स्पेशल टेक्निक्स, हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। वी यूज़ स्पेशल टेक्निक्स टू सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनके तो स्पेशल टेक्निक्स जो होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन वन और मोर, अगर एक डिफरेंस है या एक से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पर हम स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द स्पेशल टेक्निक्स विच वर डिस्कस्ड इन योर बुक। आपकी बुक में जो डिस्कस की गई हैं हम उन्हीं को यहाँ पर देखते हैं। तो जो सबसे पहले टेक्निक है यूज़ की गई है, हम सबसे पहले करेंगे सेपरेशन ऑफ, जो पहली टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स। कलर्ड कंपोनेंट्स मीन्स जो डाई होती है फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ब्लू और ब्लैक इंक ही हो, आपकी कोई भी डिफरेंट कलर की इंक हो सकती है। तो जो भी इंक है जिस भी कलर की है, हमने उसमें से उसका जो कलर्ड कंपोनेंट है डाई को सेपरेट करना है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन ओनली डाई, अगर हम सिर्फ डाई को सेपरेट करना चाहते हैं या जो ब्लू और ब्लैक इंक हम जो भी ले रहे हैं इसमें से सिर्फ हम जो कलर्ड कंपोनेंट है डाई उसको ऑब्टेन करना चाहते हैं, एंड वी डू नॉट वांट टू सेपरेट द फर्दर कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द डाई, और हम ये नहीं चाहते हैं कि जो डाई है उसमें से हमें और दूसरे कलर्ड कंपोनेंट मिले, देन वी ऑब्टेन दिस कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक बाय द मेथड कॉल्ड इवोपरेशन। हम कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? इवोपरेशन मेथड से वी कैन ऑब्टेन इट। नाउ हाउ वी कैन ऑब्टेन इट, हम इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम चाइना डिश लेंगे, एंड चाइना डिश है सपोज कीजिए, और उसमें इंक को, जो भी इंक है, ब्लैक इंक है हमारी या ब्लू इंक है, हम उसको रख देंगे, ठीक है। वी प्लेस, जैसे ये चाइना डिश है हमारी, ठीक है, और इसमें हमने ये इंक डाल दी है, ठीक है, चाहे वो ब्लू ब्लैक इंक है। तो
हम जो इस चाइना डिश को डायरेक्टली हीट करके, ब्लू ब्लैक इंक को हीट करके कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वी डू नॉट हीट द चाइना डिश कंटेनिंग इंक डायरेक्टली ओवर द फ्लेम। हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज द डाई obtained फ्रॉम द इंक इट गेट डिकम्पोज्ड बाय द हाई टेम्परेचर। अगर हम डायरेक्टली इसको हीट कर रहे हैं, ये अगर हमारा बर्नर है और अगर हम इसको डायरेक्टली हीट करते हैं तो जो डाई obtained होती है इंक में से वो डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। डाई obtained फ्रॉम इंक कैन गेट डिकम्पोज्ड। वो डिकम्पोज हो सकती है किससे? बाय द हाई टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होएगा उससे। डिकम्पोज मीन्स जो कलर्ड कंपोनेंट है वो फर्दर स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। द हाई टेम्परेचर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द चाइना डिश, अगर हम डायरेक्ट हीट कर रहे हैं तो वी डोंट यूज़ दिस मेथड, हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट हम क्या करेंगे? वी टेक अ बीकर, हम एक बीकर लेंगे, इसको हम पानी से भर देंगे। वी फिल इट हाफ विद वाटर, हम इसको हाफ फिल करेंगे। किससे? वाटर से, आधा पानी का भर देंगे। एंड नाउ वी पुट अ वॉच ग्लास, हम इसके ऊपर एक वॉच ग्लास यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं जो आपकी जैसे हलवा कटोरियाँ होती है ना, तो आपकी कोई हलवा कटोरी है कांच की बनी हुई, आप ये मान लीजिए। तो हमारे लैब्स में वॉच ग्लास होती है, ये हमारा बीकर है, ये हमारी वॉच ग्लास है। हम इस वॉच ग्लास को प्लेस करेंगे ऑन द माउथ ऑफ द बीकर के माउथ के ऊपर हम इसको प्लेस करेंगे। एंड वी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, हम कुछ ड्रॉप्स जो है इंक की, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, सपोज ये हमारी ब्लू इंक है और ब्लैक इंक यू कैन यूज़, कोई भी इंक आप यूज़ कर सकते हैं, हम वो इसमें डाल देंगे। नाउ वी हीट दिस, अब हम इस बीकर को हीट करेंगे। नाउ वी विल हीट दिस बीकर, अब इस बीकर को हीट करेंगे। ये हमारा स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हम इसको प्लेस कर देंगे। ट्राईपॉड स्टैंड होता है, 3 टांगों वाला जो स्टैंड होता है उसके ऊपर हम इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। आपका ये स्टैंड हमारा है उसके ऊपर, एंड यह हमारा ये बर्नर है, हम बर्नर जो है हमारा उसका यूज़ करते हुए हीट करेंगे, ठीक है। व्हेन वी हीट द बीकर तो व्हाट विल हैपन? द वाटर प्रेजेंट इन द बीकर इट स्टार्ट बॉइलिंग। हम इसको हीट करेंगे बीकर को, तो हमारा जो वाटर है, पानी है, वो धीरे धीरे गर्म होएगा एंड बॉयल होने पे स्टीम विल बी प्रोड्यूस्ड। तो जो स्टीम प्रोड्यूस्ड होएगी, द स्टीम प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर इन द बीकर, इट हीट्स द चाइना डिश और वॉच ग्लास इन विच वी पुट द इंक। जो स्टीम प्रोड्यूस होएगी हीटिंग करने से वाटर के, ठीक है, जो बीकर में प्रेजेंट है, वो हीट करेगा आपकी जो इंक है विच इज़ प्रेजेंट इन द वॉच ग्लास, जो हमारी इंक प्रेजेंट है वॉच ग्लास में। एंड ड्यू टू दिस हीटिंग, और इस हीटिंग से क्या होएगा? द वाटर स्टार्ट इवोपरेटिंग, जो इंक में वाटर है वो क्या होएगा? इवोपरेट होना शुरू कर देगा ग्रेजुअली। एंड व्हेन ऑल द वाटर गेट्स इवोपरेटेड फ्रॉम द इंक, means when the water vapor, we see that the water vapors are not coming out, जब पूरा वाटर इवोपरेट हो जाएगा, वी स्टॉप हीटिंग, हम हीट करना बंद कर देंगे। एंड वी फाइंड दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड कलर्ड मटीरियल इज लेफ्ट इन द वॉच ग्लास। हमारे वॉच ग्लास में क्या होएगा? कुछ बच जाएगा, विच वी कॉल्ड रेसिड्यू। और ये रेसिड्यू क्या होएगा? हमारा सॉलिड कलर्ड मटीरियल।
ठीक है, कलर्ड मटेरियल जो क्या है हमारी डाई है। तो क्या हुआ, व्हेन वी हीटेड द इंक तो वाटर प्रेजेंट इन इट गेट इवोपरेटेड एंड द डाई रिमेन्स इन द वॉच ग्लास। तो जनरली क्या होता है, जो हमारी ये कलर्ड डाइज हैं, द कलर्ड डाइज दे आर नॉन वोलाटाइल। ये हमारी कैसी होती हैं, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है विच डू नॉट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट। जो गैसियस और वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक जो कंक्लूजन निकलता है वो हमने इस मेथड से, इवोपरेशन से हमने इंक में से डाई को सेपरेट किया। तो कंक्लूजन ये निकला कि इंक जो है इट इज़ नॉट इंक जो है हमारी वो क्या है, इट इज़ नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस। ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, बट ये क्या है, बट इट इज़ अ मिक्सचर। ये मिक्सचर है किस चीज़ का, ऑफ डाई इन वाटर। तो जो इंक होती है हमने वैसे भी देखा है, इट मेक्स अ, ये मिक्सचर जो बनता है दैट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। ये हमारा क्या होता है, कोलाइडियल सोल्यूशन है। तो डाई इज कैन बी सेपरेटेड, कलर्ड कंपोनेंट जो है हमें सेपरेट जो कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड थ्रू इवोपरेशन मेथड। हमने इवोपरेशन मेथड से सेपरेट किया। बट सपोज इफ वी वांट टू सेपरेट द डिफरेंट कलर्स विच आर प्रेजेंट इन अ डाई, सपोज हम ये जानना चाहते हैं कि इस डाई में क्या और भी कोई कलर्ड कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वी यूज सेपरेट टेक्निक्स जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। नाउ जो इवोपरेशन है आप सभी को पता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट और एट रूम टेम्परेचर यू कैन से। तो इवोपरेशन जो है, लेकिन इवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस है, सो टू मेक इट फास्टर वी हीट इट, हम इसलिए हीटिंग करते हैं। तो बाय इवोपरेशन मीन्स हम इस टेक्निक से हमने क्या देखा, बाय इवोपरेशन वी कैन सेपरेट द volatile components जो होते हैं, यानी जो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, वोलाटाइल कंपोनेंट्स जो है हमारा, वो यहाँ पर क्या था, सॉल्वेंट, वाटर हीट करने पर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उससे। तो हमारा मिक्सचर जो है वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें एक कंपोनेंट वोलाटाइल होना चाहिए, दूसरा नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। तो हम इवोपरेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इवोपरेशन मेथड जो होता है, लेकिन ध्यान रखिए फ्रॉम द इवोपरेशन मेथड जो है वी कैन ओनली रिकवर द डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है उसमें से सिर्फ हमें जो डिजॉल्व सॉलिड है वही मिल सकता है। द लिक्विड वी विल नॉट बी एबल टू गेट, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो तो इवोपरेट हो जाएगा और वो लॉस्ट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन can be used only to recover the dissolved solid from the solution but not the liquid। जो लिक्विड है वो नहीं मिलेगा, because it evaporates, वो इवोपरेट हो जाएगा and gets lost, और वो लॉस्ट हो जाएगा इन्वायरमेंट में। तो हम इस मेथड से, जैसे सॉल्ट है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, हम इस टेक्निक से सिर्फ यही नहीं, हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं।
सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, हम हीट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, वट एवर इज लेफ्ट, जो बचेगा वो क्या होएगा, सॉल्ट। स्पेशली हमारा जो सॉल्ट है सी वाटर में से इस इवापोरेशन टेक्निक से ही सेपरेट किया जाता है। नाउ शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड, हम शुगर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, किससे, शुगर सोल्यूशन से। उसी तरीके से हीट कीजिए, वाटर इवापोरेट हो जाएगा आपका, शुगर बच जाएगी। इसी तरीके से सल्फर is obtained, sulfur is obtained from carbon disulfide, हम कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड एंड सल्फर मिक्सचर जो है उससे। तो आपकी जो कार्बन डाइसल्फाइड होती है इट गेट्स इवोपरेटेड, ये क्या हो जाएगी, इवोपरेट हो जाएगी, एंड वट एवर इज लेफ्ट इज सल्फर। इसी तरीके से पोटैश एलम और हमारा जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटैश एलम एंड पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर aqueous सोल्यूशन। इनका जो aqueous सोल्यूशन है उसमें से हम पोटैश एलम और पोटेशियम नाइट्रेट को ऑब्टेन कर सकते हैं हीट करके। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई कि इवापोरेशन से हमें सिर्फ सॉलिड मिलता है, जो लिक्विड होता है वो इवापोरेट हो जाता है। इफ़ वी वांट बोथ, अगर हम दोनों चाहते हैं कि हमें सॉलिड भी मिले और वो जो लिक्विड प्रेजेंट है वो भी ऑब्टेन करना है, तो वी यूज़ डिफरेंट मैथड, हम डिफरेंट मैथड का यूज़ करते हैं, एंड दैट मैथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सेकेंड जो मेथड है, मिक्सचर है हमारा, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर हमें सेपरेशन करनी है क्रीम की मिल्क में से, तो वी यूज़ अनदर टेक्निक, हम एक दूसरी टेक्निक का यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, और सिंपली वी ऑल्सो कॉल्ड इज चर्निंग मेथड, इसे चर्निंग मेथड भी कहा जाता है। तो क्या होता है, हम फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है जनरली हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट द सस्पेंडेड सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। हम सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिक्विड, अगर लिक्विड में हमारे पास ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड हैं, उनको सेपरेट करना है, तो वी यूज़ फिल्ट्रेशन मेथड, हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। बट क्या होता है, हाँ, दिस मेथड कैनॉट बी अप्लाइड व्हेन सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, जब व्हेन these suspended particles are very small in size, we don't use filtration method, then we use, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दीज सॉलिड पार्टिकल्स वेरी स्मॉल इन साइज विच आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड, दे पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, तो इसीलिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज नहीं करते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है इट इज कंपैरेटिवली फास्टर मेथड देन द फिल्ट्रेशन। जो ये मेथड है आपका, ये फास्टर है फिल्ट्रेशन मेथड से। तो इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, अब हमारा जो मिल्क है आप सभी को पता है इट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन, ये आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन है। फैट इन किस में प्रेजेंट होता है आपका, फैट इन जो है वो वाटर में प्रेजेंट है, ये हम पढ़ा है कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, दिस मेथड इज अप्लाइड, ये मेथड आपका अप्लाइड होता है। This method is applied to separate the suspended
solid particles from a liquid, जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, हम इस मेथड को यूज़ करते हैं टू सेपरेट द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस है आप कह सकते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस यू कैन से, ठीक है, फ्रॉम अ लिक्विड, या हम इस मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द मिजिबल लिक्विड्स। अगर हमारे मिजिबल लिक्विड्स हैं, यानी लिक्विड्स जो आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं विद, उन्हें हम मिजिबल कह सकते हैं। अगर हमारे पास मिक्सचर है मिजिबल लिक्विड्स का, लेकिन उन लिक्विड्स की क्या है, डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं, विद डिफरेंट डेंसिटीज, देन ऑल्सो वी कैन यूज़ दिस मैथड, तो भी हम इस मैथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंट्रीफिकेशन मैथड क्या है, व्हाट इज सेंट्रीफिकेशन मैथड? द मैथड ऑफ सेपरेटिंग, the method of separating fine suspended, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड बाय whirling, WHIRL, whirling, यानी टू स्पिन very rapidly, you can say, whirl, घुमाना, by whirling the liquid mixture at a very high speed is called centrifugation। इस मेथड को हम सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। तो क्या है, अ स्पेशल मशीन इज़ यूज्ड, हम इस मेथड के लिए स्पेशल मशीन का इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफिकेशन के लिए, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन्स। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन घरों में हम मिक्सचर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आपने देखा होगा, या घरों में हमारे पास चर्नर होता है, ठीक है, जिससे आपकी मदर्स जो होती हैं, आपने देखा होगा, क्या निकालती हैं, मक्खन निकालती हैं, ठीक है। तो इस मेथड में होता क्या है, हमारा जो ये मेथड है मिल्क को सेपरेट करने का, तो हमें क्या पता है कि मिल्क जो है, एक सबसे पहले ध्यान रखें, इट इज़ अ कोलाइड, ये एक कोलाइड है। कोलाइड किस किस का है, ऑयल और फैट का, आप कह सकते हैं इन वाटर। तो वी विल टेक द मिल्क, हम मिल्क को लेंगे इन अ क्लोज्ड कंटेनर विच इज़ प्लेस्ड इन बिग सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो हमारी बिग सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, हम उसके अंदर उस क्लोज्ड कंटेनर में, जिसमें एक कंटेनर है जिसमें मिल्क को डाल के क्लोज कर देंगे, उसको प्लेस करेंगे। एंड व्हेन वी स्विच ऑन, जब हम स्विच ऑन करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन को, तो द क्लोज कंटेनर में जो मिल्क है, इट स्टार्ट रोटेटिंग विद अ वेरी हाई स्पीड, वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ रोटेट करने लग जाता है। एंड उस रोटेशन प्रोसेस से क्या होता है, द मिल्क, जो मिल्क है, इट सेपरेट्स इनटू क्रीम, एंड separates into cream and skimmed मिल्क में सेपरेट हो जाता है। तो क्रीम जो होती है बीइंग लाइटर, हल्की होती है, क्रीम बीइंग लाइटर इट फ्लोट्स ओवर द स्किम्ड मिल्क। आपकी क्रीम जो है, क्रीम लाइटर होती है, क्रीम फ्लोट्स ओवर द स्किम्ड मिल्क जो है उसके ऊपर फ्लोट करती है। एंड वी रिमूव्ड द क्रीम फ्रॉम द स्किम्ड मिल्क, और हम इसको रिमूव कर लेते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो प्रिंसिपल जो है ऑफ दिस मेथड, इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि व्हेन वी रोटेट द मिक्सचर विद अ वेरी हाई स्पीड, तो आपके जो हैवियर या डेंसर पार्टिकल्स होते हैं दे आर फोर्स्ड टू द बॉटम
वो बॉटम की तरफ फोर्स किए जाते हैं, एंड जो आपके हैवी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं दे स्टे एट द टॉप। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ यू कैन से सोल्यूशन की जगह हम लिख सकते हैं व्हेन अ वेरी फाइन सस्पेंशन or collide is whirled or spun, or you can say rotated rapidly, the heavier, जो heavier particles हैं, और यू कैन से डेंसर पार्टिकल्स हैं, हैवियर और डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, ये ऊपर रहते हैं। ठीक है, एंड एप्लीकेशन हम देखते हैं कि हम इस मेथड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि दिस मेथड इज़ नंबर 1 यूज्ड इन डायग्नोस्टिक, जो डायग्नोस करने वाली लैब्स होती हैं, डायग्नोस्टिक laboratories for blood and urine test. This method is used in blood banks to separate different constituent or components of blood. This method is used in dairies and homes, you can say dairies and homes, to separate butter from cream, and this method is also used in washing machines. हम वॉशिंग मशीन्स में भी इन मेथड का इस्तेमाल करते हैं टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से पानी निकालने के लिए हम वॉशिंग मशीन में भी यही मेथड यूज़ होता है। दिस इज़ अबाउट योर सेंट्रिफिकेशन मेथड, ये आपका सेंट्रिफिकेशन मेथड था। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड, आज हमने 2 मेथड्स देखे हैं, एक इवोपरेशन से जिससे हमने कलर डाई को सेपरेट किया इंक में से, और दूसरा हमने डिस्कस किया सेंट्रिफिकेशन मेथड जिसमें हमने देखा कि दूध में से क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है। दूसरी टेक्निक्स हम फिर आगे पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओनली दीज 2। गो विद दिस टेक्निक्स। आप अपनी बुक उठाइएगा, अपनी बुक में इन 2 टेक्निक्स के बारे में पढ़िएगा एंड यू विल गेट मोर क्लियरिटी अबाउट द टेक्निक्स। आपको और क्लियरिटी मिलेगी इन टेक्निक्स के बारे में।